का मैं वासी हूँ, हिंद की बात बताता हूँ, हिंदी में बोलता हूँ, हिंदी का इतिहास मैं जानता हूँ, हर सभ्यता संस्कृति का मैं सम्मान करता, पर हिंदी को मैं हृदय से सबसे निकट मैं पाता हूँ। हिंद का मैं वासी हूँ, हिंद की बात बताता हूँ, हिंदी में बोलता हूँ, हिंदी का इतिहास मैं जानता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं परम कुमार एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूँ आपकी अपने YouTube चैनल हिस्ट्री टॉक बाय परम। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ कुछ बातें साझा करूंगा, पर उन बातों को साझा करने के पूर्व मैं आपसे 2 तारीखों के विषय में पूछना चाहूंगा। क्या आपको मालूम है कुछ दिन पूर्व 14 सितंबर था? आपको मालूम है उससे भी कुछ दिन पूर्व 9 सितंबर भी थी? अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, इन तारीखों में ऐसा क्या विशेष है जो आप हमसे साझा कर रहे हैं? 8 सितंबर भी था, 8 सितंबर से 1 महीना पहले 8 अगस्त भी था, ऐसी कौन सी बड़ी बात है दोस्तों? तो चलिए आपको इन 2 तारीखों के बारे में कुछ बताता हूं। 9 सितंबर को पूरा विश्व इस बात से याद रखता है कि महाशक्ति के नाम से प्रसिद्ध देश, सुपर पावर के नाम से प्रसिद्ध देश अमेरिका को इस दिन एक बड़ा झटका इस प्रकार से लगा था जब आतंकी संगठन के नेता ओसामा बिन लादेन ने वहां अमेरिका में स्थित ट्विन टावर को गिरा दिया। पर क्या आपको मालूम है इसी 9 सितंबर को 1883 में भारत के एक युवा सन्यासी ने उसी देश अमेरिका के शिकागो में हुई एक धर्म सभा को संबोधित किया था, और वहां पे जब उन्होंने अपने भाषण के शुरू के 5 शब्द बोले थे, वो पूरा सदन तालियों से गड़गड़ा उठा था, और वो 5 शब्द थे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। अगर अब कुछ लोग समझ गए हों मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं तो अच्छी बात है, नहीं समझे हो तो मैं बता देता हूं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं स्वामी विवेकानंद जी की। जी हाँ दोस्तों, 9 सितंबर ही वो दिन था जिस दिन स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में स्थित शिकागो नगरी में, शिकागो शहर में, वहां पे हुई धर्म सभा में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की संस्कृति, हमारे इतिहास, हमारे विज्ञान, हमारे वेदों का पक्ष रखा, और जिसे सुन के वहां पे सब लोग 1.5 मिनट तक खड़े होके विवेकानंद जी हमारे देश के सम्मान में तालियां बजाई। परंतु हमें ये नहीं मालूम, हमें तो एक नकारात्मक चीज याद है कि 9 सितंबर को ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका में स्थित ट्विन टावर्स को निस्तोनाबूद कर दिया था, उनको गिरा दिया। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप दशहरा मनाते हैं, मैं भी मनाता हूं, हम लोग दिवाली मनाते हैं, हम लोग होली मनाते हैं। अच्छाई पे बुराई की जीत नहीं हुई थी, बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी। हम लोग रावण किस दिन पैदा हुआ है ये तो नहीं मनाते ना, कि आज भाई रावण पैदा हुआ है तो चलो आज छुट्टी है, भारत में आज छुट्टी है, आज उत्सव मनाते। हम लोग सकारात्मक चीजें सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग सकारात्मक विषयों का उत्सव मनाते हैं। नकारात्मक चीजों का उत्सव भारत में मनाने की परंपरा नहीं है। तो क्यों हम लोग 9/11 को इस बात से याद रखें कि इस दिन एक आतंकी संगठन के नेता ने अमेरिका में स्थित ट्विन टावर को गिरा दिया? हमें दुख है इस बात का, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर ये एक नकारात्मक विषय है। हम इससे जितना जुड़ेंगे हम उतना ही नकारात्मक महसूस करेंगे। इससे अच्छा हम लोग ये बात याद रखें कि 9/11 वो दिन था जब भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की धर्म सभा में भाषण दिया, और जिसमें सम्मान के रूप में खड़े होकर वहां पे उपस्थित हर एक व्यक्ति ने उनके सम्मान में, भारत के सम्मान में तालियां बजाई और भारत को प्रणाम किया, भारत के इतिहास को प्रणाम। एक बार मेरी इस बात पे जरूर सोचिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं 14 सितंबर कि भाई अब 14 सितंबर को ऐसा क्या खास है। तो दोस्तों 14 सितंबर भारतीय इतिहास ही के लिए नहीं बल्कि भारत के हर एक व्यक्ति विशेष के लिए महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन
भारत के संविधान ने औपचारिक रूप से हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया था और ये घोषणा की थी कि हर एक प्रशासनिक कार्य में हिंदी का उपयोग किया जाएगा। परंतु क्या आपको ये मालूम है कि हम लोग जो हिंदी बोलते हैं, आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं और उसमें मैं जो ये हिंदी बोल रहा हूँ, ये मात्र 120 साल पुरानी है। इससे भी पुरानी एक हिंदी थी जिसकी जड़ें 3480 साल पुरानी। और क्या आपको मालूम है संस्कृत का आसान रूप है। आज भारत में भारत के लोगों में ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भर दिया विदेशी आक्रांताओं ने कि अगर आप हिंदी बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं तो आप गंवार हैं, आप दलित हैं, आप पिछड़े वर्ग के। इसलिए तो देखिए ना, भारत में जब हम लोग कॉल सेंटर्स में या किसी भी सर्विस सेंटर में भी जब फोन लगाते हैं तो हमसे वहां पे पूछा जाता है फॉर इंग्लिश प्रेस 1, हिंदी के लिए 2 दबाएं। जबकि इस देश में जहां पे हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है, यहां पे होना ये चाहिए था हिंदी के लिए 1 दबाएं, फॉर इंग्लिश प्रेस 2। परंतु ऐसा नहीं है। क्यों? इसके पीछे उन विदेशी आक्रांताओं की सोच थी जो ये बात जानते थे कि जब तक भारत का व्यक्ति भारत की संस्कृति, भारत के इतिहास, भारत की सभ्यता से जुड़ा रहेगा, उसको अपनी जड़ बना के रखेगा, तब तक इन पे विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। इन पे अगर विजय पानी है तो पहले इनकी संस्कृति को इनसे दूर करो, अपनी संस्कृति इनको बताओ और इनको फिर ये बताओ कि आपके इतिहास में, आपकी संस्कृति में, आपकी किताबों में कुछ ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो हमने दिया है, साइंस हमने लाई है, आपका विज्ञान तो केवल पौराणिक परियों की कहानी है। क्या ये सही है? नहीं। ऐसे ही अनेक सवालों से मैं आपको जल्द ही रूबरू करवाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा वेदों का वो विज्ञान जो शायद आज भारत में केवल लोग इस नाम से जानते हैं कि वेद तो केवल पौराणिक कहानियां हैं। वेद में विज्ञान नहीं, वेद तो केवल कहानियों की एक पुस्तक है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी वेद पढ़े नहीं। इसमें गलती उनकी भी नहीं है, गलती कहीं ना कहीं भारत के लोगों की ही है कि भारत के लोगों ने हमेशा अपनी संस्कृति की बात तो की पर उस संस्कृति को जानने का प्रयास नहीं किया और इसी का फायदा उठाया विदेशी आक्रांताओं ने और उन्होंने हमसे दूर कर दी हमारी ही सभ्यता। आज भारत में भारत के युवा अंग्रेजी गाने सुनते हैं, अच्छी बात है, सुनने चाहिए, मैं भी सुनता हूं। और उनको वो अंग्रेजी गाने मुंह जबानी याद भी होते हैं, बोल से बोल याद रहता है। उनको ये याद रहता है कि कहां पर रुकना है, कहां पर वापस शुरू होना है। बहुत अच्छी बात है। इससे मैं ये समझ सकता हूं कि आपका मानसिक विकास इतना अधिक हुआ है कि आपको पूरे 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट के गाने रटे रटाए हैं। इससे पता चलता है आपकी बुद्धि कितनी तेज है, आप कितने होशियार हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको उस शिव तांडव के बोल याद हैं जो कि शुरू कुछ इस प्रकार से होता है, जटाटवीतलज्ज्वल प्रवाहमावित स्थले गले वलंबे लंबिताम भुजंगतुंगमालिका। क्या आपको गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित उस रामायण का वो दोहा याद है जिसमें अंगद ने रावण को चुनौती दी थी कि सुन मम बल्यो अंगद बाना धरे हु नौ पज नौ धरती डोल जाना, सुन मम बाणी ओ 10 कंधर 10 शीश ता तू धरे हु पज नौ धरती भुज दिशा, श्री राम अनुज लक्ष्मण सकोप तू जाना, बोल मई जब सकोप वचन डग मडाई दिग्गज संग भूपति नो डोल जाना। चलिए छोड़िए, कोई बात। क्या आपको रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखित रश्मि रथी की वो 4 पंक्तियां याद हैं जो आज भी भारत के जवान गुनगुनाते हैं कि चर अचर जीव जग शर अश्वर नश्वर मनुष्य श्रु जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सप्तसर सिंधु मंद्र, शतकोटि ब्रह्मा विष्णु महेश शतकोटि जलपति जिष्णु धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल शतकोटि दंड धर लोटपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने हाँ हाँ दुर्योधन बांधे।
90% लोगों का जवाब ना होगा। कोई बात नहीं, मैं ये नहीं बोलता अगर आपको ये सब चीजें याद नहीं है आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते, आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। पर याद रखिए, आपको ये बातें केवल याद करने में नहीं बोल रहा कि आप इन सब चीजों को भी याद कर लीजिए, आप बस इन सब बातों का ज्ञान रखिए। आप जानिए कि आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति में कोई ऐसी चीज भी है। आपकी सभ्यता में शिव तांडव और रुद्राष्टकम नामक 2 स्तोत्र भी हैं। भारत तो हमेशा से विभिन्नताओं में एकता का सूत्रधार रहा है। हमने विभिन्नताओं के मोतियों को अपनी संस्कृति के धागे में पिरोआ और तब जाके वो विभिन्नताओं के विभिन्न मोतियों ने एक माला का स्वरूप लिया। अगर हम इन्हीं विभिन्नताओं के मोती को बिना उस एकता की, संस्कृति की धागे के बिना जोड़ने की कोशिश करेंगे तो एक ना एक दिन ये माला टूट जाएगी। पर वहीं अगर हम इन मोतियों को अपनी संस्कृति के धागे में पिरोएंगे तो ये माला कभी नहीं टूटेगी। इन्हीं सब बातों से परिचित करवाने के लिए मैं परम कुमार जल्दी ही आप सबके बीच ला रहा हूं एक टॉप सीरीज जिसका नाम है इतिहास की बात परम कुमार के साथ, जिसमें मैं आप लोग का परिचय करवाऊंगा भारत के कुछ उन जाने माने व्यक्तियों से जिन्होंने भारत के हर व्यक्ति को आने को अपना जीवन का लक्ष्य बना दिया। उन्होंने जीवन में एक ही लक्ष्य ठाना कि भारत के हर एक व्यक्ति को हम भारत का इतिहास बताएंगे। मैं परम कुमार खुद आपको भारत के विज्ञान के बारे में बताऊंगा जो हमारे वेदों में। मैं परम कुमार आपको बताऊंगा कि क्यों अमेरिका रिसर्च कर रहा है श्री यंत्र पे, क्यों वो रिसर्च हो रही है अमेरिका में ना कि भारत में। क्या ऐसा मालूम है अमेरिका को भारत के श्री यंत्र के बारे में जो वो 1990 से उस पर रिसर्च कर रहा है। क्यों ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका जैसे देश रिसर्च कर रहे हैं भारत की एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में थी, जिससे हम लोग मरे हुए व्यक्तियों को जिंदा कर सकते थे। क्या सही में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी? ऐसे ही अनेकों अनेक भारतीय विज्ञान से जुड़े हुए रहस्य और भारतीय इतिहास की ऐसी बातें जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी, जल्द ही मैं लाऊंगा आप लोगों के बीच। बस तब तक के लिए दोस्तों आपको ये निर्णय लेना है कि आपको 9 सितंबर और 14 सितंबर जैसी तारीखें आतंकवाद के स्वामी लादेन के नाम से याद रखनी है या विवेक के स्वामी विवेकानंद से याद रखनी है। मैं परम कुमार जल्दी ही आप सबके बीच पुनः उपस्थित होऊंगा लेके भारत का वो वैज्ञानिक इतिहास जो आपने ना ही कभी सुना, ना ही कभी जाना और ना ही कभी उसको समझने का प्रयास किया। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत, जय भारत।